क्या आपको ऐसा लगता है कि समय हमेशा आपके हाथ से फिसल जाता है? आप जितनी मेहनत करते हैं फिर भी काम खत्म नहीं होता? यह परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि हर इंसान की है। लेकिन एक सॉल्यूशन है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी की इस फेमस बुक में 21 ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं जो आपको सिखाएंगे कि सबसे मुश्किल काम को पहले कैसे निपटाएं और अपनी प्रोडक्टिविटी को आसमान तक कैसे पहुंचाएं। यह सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को एक नया दिशा देने के लिए। समय अब आपका गुलाम होगा, न कि आप समय के। आइए इस किताब के हर उस रहस्य को खोलें जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चैप्टर 1, सेट द टेबल। इससे पहले कि आप अपने फ्रॉग को पहचानें और उसे खाने के लिए आगे बढ़े, आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। क्लैरिटी पर्सनल प्रोडक्टिविटी उत्पादकता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो लोग अधिक काम तेजी से कर पाते हैं उनका सबसे बड़ा राज यह है कि वे अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं और उनसे कभी विचलित नहीं होते। यही क्लैरिटी उन्हें उनकी प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहने में मदद करती है और सफलता के करीब ले जाती है। सिर्फ 3% अडल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लियर और रिटन गोल्स होते हैं। यही लोग समान या उससे अधिक शिक्षा और योग्यता वाले लोगों की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। इसका कारण यह है कि बाकी लोग, चाहे किसी भी वजह से, कभी यह समय नहीं निकाल पाते कि वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें और समझें। लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने का एक शक्तिशाली फॉर्मूला है जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह 7 इजी स्टेप्स से बना है। स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। या तो खुद तय करें या अपने बॉस के साथ बैठकर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर चर्चा करें जब तक कि आपको पूरी तरह से स्पष्ट न हो जाए कि आपसे क्या उम्मीद की जा रही है और कौन सा काम प्राथमिकता में है। आश्चर्यजनक रूप से बहुत से लोग दिन ब दिन कम मूल्य वाले कार्यों पर काम करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर के साथ यह महत्वपूर्ण चर्चा कभी की ही नहीं। स्टीफन कोवे कहते हैं, सीढ़ी पर चढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह सही दीवार के सहारे टिकी हुई है। स्टेप 2, राइट इट डाउन। कागज पर सोचें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आप उसे स्पष्ट और ठोस रूप देते हैं। आप ऐसा कुछ बनाते हैं जिसे आप छू और देख सकते हैं। दूसरी ओर, जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स लिखित नहीं होता वह केवल एक इच्छा या कल्पना बनकर रह जाता है। उसमें कोई ऊर्जा या दिशा नहीं होती। रिटन गोल्स न होने से केवल कंफ्यूजन, अस्पष्टता, दिशाहीनता और ढेर सारी गलतियां होती हैं। स्टेप 3, सेट डेडलाइन ऑन योर गोल। अ गोल और डिसीजन विदाउट डेडलाइन हैज नो अर्जेंसी। ऐसा लक्ष्य न तो सही मायने में शुरू होता है और न ही खत्म। अगर आपके पास एक निश्चित समय सीमा नहीं है और उसके साथ काम पूरा करने की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय नहीं की गई है तो आप स्वाभाविक रूप से टालमटोल करेंगे और बहुत कम प्रगति कर पाएंगे। समय सीमा आपके लक्ष्य को वास्तविक बनाती है और आपको फोकस्ड रखती है। स्टेप 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट यू आर गोइंग टू हैव टू डू टू अचीव योर गोल। जो भी काम आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करना होगा उसे सोचकर लिख लें। जैसे जैसे नए काम आपके दिमाग में आए उन्हें भी इस सूची में जोड़ते रहें। अपनी सूची तब तक बनाते रहें जब तक कि वह पूरी न हो जाए। एक सूची आपके लक्ष्य या बड़े कार्य का एक दृश्य चित्र प्रस्तुत करती है। यह आपको एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करती है और आपके लिए एक दिशा तय करती है। यह आपके लक्ष्य को निर्धारित समय में प्राप्त करने की संभावना को बहुत अधिक बढ़ा देती है। स्टेप 5, ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू अ प्लान। कुछ मिनट निकालकर तय करें कि आपको सबसे पहले क्या करना है और क्या बाद में किया जा सकता है। यह तय करें कि कौन सा काम किसी और कार्य से पहले पूरा होना जरूरी है और कौन सा उसके बाद। इससे भी बेहतर होगा कि आप अपने प्लान को विजुअली तैयार करें, कागज पर बक्सों और गोलों की श्रृंखला के रूप में। जब आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में तोड़ देते हैं तो आपको इसे हासिल करना बहुत आसान लगने लगता है। रिटन गोल्स और एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान ऑफ एक्शन के साथ आप किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बन जाते हैं जो केवल अपने दिमाग में अपने गोल्स लेकर घूम रहा है। स्टेप 6, टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। आपकी योजना कितनी भी अच्छी क्यों न हो,
यदि आप उस पर अमल नहीं करते तो वह सिर्फ एक विचार बनकर रह जाती है। सफलता का असली राज है कदम उठाना और तुरंत कार्रवाई करना। स्टेप 7. Resolve to do something every single day that moves you toward your major goal. एक बार जब आप चलना शुरू कर देते हैं तो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। यह निर्णय और यह अनुशासन ही आपको अपनी पीढ़ी के सबसे उत्पादक और सफल लोगों में से एक बना सकता है। स्पष्ट लिखित लक्ष्य आपके सोचने पर अद्भुत प्रभाव डालते हैं। यह आपको प्रेरित करते हैं और क्रिया में जुटने के लिए उत्साहित करते हैं। जितने बड़े और स्पष्ट आपके लक्ष्य होंगे उतनी ही अधिक उत्साह और प्रेरणा आपको उन्हें हासिल करने के लिए मिलेगी। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में अधिक सोचते हैं तो आपकी आंतरिक प्रेरणा और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। Chapter 2. Plan every day in advance. Planning is bringing the future into the present so you can do something about it now. आपकी सोच और योजना बनाने की क्षमता ही आपकी सफलता का असली आधार है। इसे विकसित करें और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलें। जितनी बेहतर प्लानिंग आपके पास होगी उतना ही आसान होगा आपके लिए आलस्य को दूर करना, काम शुरू करना, अपने मेंढक को खाना और फिर आगे बढ़ते रहना। अच्छी योजना आधी जीत के बराबर होती है। सही दिशा और स्पष्टता के साथ हर चुनौती को पार करना आसान हो जाता है। सिर्फ 10 से 12 मिनट लेकर अगर आप अपने दिन की योजना बनाते हैं तो यह छोटा सा समय निवेश आपको पूरे दिन में कम से कम 2 घंटे का समय और अनावश्यक प्रयास बचा सकता है। प्लानिंग करना वास्तव में बहुत ही आसान है। आपको बस एक कागज और एक पेन की जरूरत होती है। हमेशा एक लिस्ट से काम करें। जब कोई नया काम सामने आए तो उसे करने से पहले अपनी लिस्ट में जोड़ लें। जब आप लगातार अपनी लिस्ट के अनुसार काम करना शुरू करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और काम के परिणाम को पहले ही दिन से 25% या उससे अधिक बढ़ा सकते हैं। अपने दिन की प्लानिंग बनाते समय इसे रात में तैयार करना सबसे प्रभावी तरीका है। उस सूची में उन कार्यों को शामिल करें जो आप उस दिन पूरा नहीं कर पाए और साथ ही अगले दिन करने वाले सभी आवश्यक कार्यों को जोड़ें। जब आप अपनी लिस्ट शाम या रात को तैयार करते हैं तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस लिस्ट पर काम करता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आप अक्सर सुबह उठते ही नए और बेहतरीन विचारों और अंतर्दृष्टियों के साथ जागते हैं। ये विचार आपके काम को पहले से बेहतर और तेजी से करने में आपकी मदद करते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल आपका समय बचता है बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी और कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ती है। जब आप दिन भर काम करते हैं तो अपनी लिस्ट में पूरे किए गए कार्यों को टिक करते जाएं। यह प्रोसेस आपको आपके कार्यों की प्रगति का एक दृश्य चित्र प्रदान करती है और आपको उपलब्धि का एहसास कराती है। यह आपके अंदर सफलता और आगे बढ़ने की भावना को जन्म देती है। अपनी लिस्ट को लगातार पूरा होते हुए देखना न केवल आपको प्रेरित और ऊर्जा से भर देता है बल्कि आपके आत्मसम्मान और आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। Chapter 3. Apply the 80-20 rule to everything. 80-20 रूल, जिसे पारेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, टाइम और लाइफ मैनेजमेंट के सबसे उपयोगी प्रिंसिपल में से एक है। इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पारेटो ने 1895 में इस प्रिंसिपल को विकसित किया। उन्होंने देखा कि समाज में 20% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे और ताकत होती है, जबकि बाकी के 80% लोग साधारण होते हैं। यही सिद्धांत जीवन के कई पहलुओं में लागू होता है, जैसे काम या व्यवसाय में। इसका मतलब है कि आपके किए गए 20% काम ही आपके 80% अच्छे परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 100 ग्राहक हैं तो उनमें से 20 ग्राहक वो होंगे जो सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं और आपकी 80% बिक्री का कारण बनते हैं। इसी तरह आपके 20% उत्पाद या सेवाएं ही आपकी 80% आय या लाभ का कारण बनती हैं। इस सिद्धांत से यह समझ में आता है कि हमें हमेशा उन 20% महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो सबसे ज्यादा लाभकारी होते हैं। बाकी के कम महत्वपूर्ण कामों को बाद में किया जा सकता है। अगर आपकी सूची में 10 कार्य हैं तो उनमें से केवल 2 कार्य बाकी 8 कार्यों से अधिक मूल्यवान हो सकते हैं। यही वे कार्य होते हैं जिन पर अक्सर लोग आलस्य करते हैं और आसान लेकिन कम मूल्यवान कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग पूरे दिन व्यस्त दिखते हैं लेकिन परिणामस्वरूप कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स कठिन और कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का परिणाम अद्भुत हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप कम मूल्य वाले 80% कार्यों पर समय बर्बाद न करें जब तक कि शीर्ष 20% कार्य पूरे न हो जाएं।
यह आदत विकसित करना महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा अपने दिन की शुरुआत और प्राथमिकता हाई वैल्यू टास्क्स से करें। जो लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर पहले ध्यान केंद्रित करते हैं, वे न केवल अधिक प्रोडक्टिव होते हैं, बल्कि अधिक संतुष्ट और सफल भी होते हैं। आपकी सफलता का रहस्य यह है कि आप और अनइम्पॉर्टेंट टास्क्स के बीच सही चुनाव करें और सबसे इंपॉर्टेंट कार्यों को प्राथमिकता दें। चैप्टर 4 कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। सुपीरियरी सोच रखने वाले व्यक्ति की खासियत यह होती है कि वह किसी कार्य को करने या न करने के परिणामों का सही पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यह सोचने का तरीका यह निर्धारित करता है कि कौन सा कार्य आपके लिए और आपके व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सफल लोग भविष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं। वे 5, 10 और 20 साल आगे तक अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे वर्तमान में अपनी पसंद और व्यवहार का विश्लेषण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि वे जिस दीर्घकालिक भविष्य की इच्छा रखते हैं उसके अनुरूप हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले यह सवाल करना जरूरी होता है, इस कार्य को करने या न करने से कौन से परिणाम होंगे। लॉन्ग टर्म व्यू रखने से हम अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं और अपने कार्यों को बेहतर तरीके से प्राथमिकता दे पाते हैं। सफल लोग वे होते हैं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को स्थगित करने और छोटे समय के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं ताकि वे दीर्घकालिक भविष्य में बहुत बड़े इनाम का आनंद ले सकें। वहीं असफल लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में अधिक सोचते हैं, जबकि वे दीर्घकालिक भविष्य पर बहुत कम विचार करते हैं। अगर आप अपने कार्य में पहले आकर काम करते हैं, नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं और अपने कौशल में सुधार करते हैं, तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव सकारात्मक होगा। इसके विपरीत, अगर आप समय बर्बाद करते हैं, तो इसका परिणाम अंततः नकारात्मक होगा। इसलिए यदि कोई कार्य आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो, तो उसे तुरंत प्राथमिकता देकर शुरू करें। जितना बड़ा सकारात्मक प्रभाव कोई कार्य आपके जीवन पर डाल सकता है, यदि आप उसे स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो उतना ही अधिक प्रेरित होंगे आप उसे जल्दी पूरा करने के लिए और टाल मटोल को खत्म करेंगे। चैप्टर 5 प्रैक्टिस द ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। The first law of success is concentration, to bend all the energies to one point and to go directly to that point, looking neither to the right or to the left. यदि आप काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह से योजना बनाते हैं और प्राथमिकताएं तय करते हैं, तो आप ज्यादा महत्वपूर्ण काम करेंगे और उन्हें जल्दी पूरा भी करेंगे। ABCDE टेक्निक एक सरल और प्रभावी प्राथमिकता तय करने की तकनीक है जिसे आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तकनीक में आप दिन के लिए करने वाले सभी कार्यों की सूची बनाते हैं और हर कार्य के सामने A, B, C, D या E लगाते हैं। कार्य वह हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अगर इन्हें नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण ग्राहक से मिलना या बॉस के लिए रिपोर्ट तैयार करना। यदि एक से अधिक कार्य हैं, तो उन्हें A1, A2, A3 के रूप में प्राथमिकता दें। B कार्य वह होते हैं जिन्हें आपको करना चाहिए, लेकिन इसके परिणाम हल्के होते हैं, जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति को फोन करना या ईमेल चेक करना। C कार्य वे होते हैं जिन्हें करना अच्छा रहेगा, लेकिन इनके कोई परिणाम नहीं होते, जैसे दोस्तों से बात करना या ब्रेक लेना। D कार्य वे होते हैं जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं ताकि आपके पास कार्य करने के लिए समय बचे। E कार्य वे होते हैं जिन्हें आप पूरी तरह से हटा सकते हैं, क्योंकि इनके करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ABCDE टेक्निक को लागू करने के बाद आप पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे और ज्यादा महत्वपूर्ण काम जल्दी कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण A1 कार्य पर तुरंत काम शुरू करें और उसे पूरा होने तक न रुकें। इस आदत को अपनाकर आप अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं और दूसरों से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 6 फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। आपकी नौकरी में सैलरी क्यों दिया जा रहा है? यह सवाल आपके करियर में बार बार पूछा और उत्तर दिया जाना चाहिए। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उन्हें सैलरी क्यों दिया जा रहा है, लेकिन यदि आप यह स्पष्ट नहीं करेंगे कि आपकी नौकरी से क्या परिणाम अपेक्षित हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे और न ही जल्दी प्रमोशन पा सकेंगे। आसान शब्दों में, आपको विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए नौकरी दी जाती है। सैलरी एक निश्चित गुणवत्ता और मात्रा के काम के बदले में दिया जाता है, जो दूसरों के काम के साथ मिलकर एक उत्पाद या सेवा बनाए जिसे ग्राहक खरीदने के लिए तैयार हों। हर नौकरी को 5 से 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जो आपके जिम्मेदारियों को पूरा करने और संगठन में आपका अधिकतम योगदान देने के लिए आवश्यक होते हैं। इन परिणाम क्षेत्रों का कोई न होना आपके कार्य जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
The key result areas of management are planning, organizing, staffing, delegating, supervising, measuring and reporting. आपके पास अपनी नौकरी के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल होना चाहिए और ये समय समय पर बदलते रहते हैं। इन परिणाम क्षेत्रों को पहचानने के बाद आपको अपने परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए। की रिजल्ट एरियाज वह कार्य हैं जिनके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है कि अगर आप यह नहीं करेंगे तो यह कार्य पूरा नहीं होगा। ये कार्य आपके नियंत्रण में होते हैं और दूसरों के काम को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सेल्स पर्सन के लिए नए ग्राहक खोजना और नए खाते खोलना एक की रिजल्ट एरिया है। यह गतिविधि पूरे बिक्री प्रक्रिया की कुंजी है। बिक्री को बंद करना भी एक प्रमुख परिणाम क्षेत्र है। जब बिक्री होती है तो यह अन्य लोगों की गतिविधियों को प्रेरित करती है ताकि वे उत्पाद या सेवा का निर्माण और वितरण कर सकें। प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल का एक बड़ा कारण यह है कि लोग उन कार्यों को टालते हैं जिनमें उन्होंने पहले अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता। इसके बजाय अगर आप इन क्षेत्रों में सुधार के लिए योजना बनाते हैं तो आप सफलता पा सकते हैं और काम में कम समय में अधिक नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास दोनों ताकतें और कमजोरियां होती हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानिए और सुधारने के लिए लक्ष्य तय कीजिए। अक्सर हम सिर्फ एक महत्वपूर्ण कौशल से अपने करियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। चैप्टर 7 ओबे द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। यह लॉ कहता है कि कभी भी सब कुछ करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय होता है। दूसरे शब्दों में, आप तालाब में हर मेंढक और टडपोल को नहीं खा सकते, लेकिन आप सबसे बड़ा और बदसूरत मेंढक खा सकते हैं और यह अभी के लिए काफी होगा। जब समय कम होता है और किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा न करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो आप हमेशा समय ढूंढ लेते हैं ताकि आप काम पूरा कर सकें, अक्सर आखिरी मिनट में। आप जल्दी शुरुआत करते हैं, देर तक काम करते हैं और खुद को प्रेरित करते हैं ताकि काम समय सीमा के भीतर पूरा हो सके और नकारात्मक परिणामों का सामना न करना पड़े। वर्तमान में औसतन लोग अपनी क्षमता से 110% से 130% काम कर रहे हैं। कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे डेडलाइन के दबाव में बेहतर काम करते हैं, लेकिन अनुसंधान बताते हैं कि यह हमेशा सही नहीं होता। डेडलाइन के दबाव में लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं, गलतियां करते हैं और फिर काम को फिर से करना पड़ता है। इससे लंबे समय में वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। चैप्टर 8 प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। अपने काम को जल्दी और बेहतर तरीके से करने के लिए एक अच्छा तरीका यह है कि आप जब भी शुरुआत करें तो सब कुछ पहले से तैयार रखें। जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं तो आप एक तंग खींचे हुए धनुष के जैसे होते हैं, जिसमें एक छोटी सी मानसिक उत्तेजना से आप तुरंत अपने काम को शुरू कर सकते हैं। यह बिल्कुल वैसे है जैसे आप खाने के लिए एक बड़ा मेंढक तैयार कर रहे हों। आप सारी मटीरियल्स पहले से इकट्ठा कर लें, फिर एक एक कदम करके काम शुरू करें। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अपना वर्किंग स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखें। अपना डेस्क या काम करने का एरिया साफ करें ताकि केवल एक ही कार्य आपके सामने हो। अगर जरूरी हो तो बाकी सभी चीजें साइड में रखें। कलेक्ट ऑल द मटीरियल्स। जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी जैसे कि रिपोर्ट्स, जानकारी, कागज, पेन, कंप्यूटर डिस्क, ईमेल एड्रेस आदि, सब कुछ पहले से अपने पास रखें ताकि आपको बार बार उठने या इधर उधर जाने की जरूरत न पड़े। काम करने के लिए आरामदायक जगह बनाएं। आपका वर्किंग स्पेस साफ और आरामदायक होना चाहिए। खासकर कुर्सी और आपकी बैठने की स्थिति को सही रखें ताकि आप लंबे समय तक आराम से काम कर सकें। काम शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार करें। जब आपके पास सब कुछ सही तरीके से तैयार हो तो आप तुरंत काम में जुट सकते हैं। यह इस बात की एक महान तकनीक है जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन, आलस्य से छुटकारा पा सकते हैं। अच्छे कार्यक्षेत्र का निर्माण सबसे प्रोडक्टिव लोग समय लेते हैं अपने वर्किंग स्पेस को ऑर्गेनाइज्ड और आरामदायक बनाने में। जब आप अपने वर्किंग स्पेस को साफ और व्यवस्थित रखते हैं तो काम शुरू करना और उसे जारी रखना आसान होता है। फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज। जब आप काम पर बैठें तो सीधा बैठें और आराम से न हो। अपने शरीर की भाषा को उच्च प्रदर्शन की तरह दिखाएं। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, खुद से कहें, चलो काम शुरू करते हैं, और फिर बिना रुके काम खत्म होने तक करते रहें। इससे आपका आलस्य खत्म होगा और आप जल्दी और सही तरीके से अपना काम पूरा करेंगे। चैप्टर 9 डू योर होमवर्क।
यह पर्सनल प्रोडक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको अपने काम को उत्कृष्ट तरीके से करने के लिए सीखने की जरूरत है। उसे सीखें। जितना बेहतर आप किसी विशेष कार्य को करने में सक्षम होंगे, उतना ही अधिक संभावना होगी कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पूरा करेंगे। काम में देरी और आलस्य का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि आप किसी क्षेत्र में असमर्थ या आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। अगर किसी कार्य के किसी एक हिस्से में कमी महसूस होती है, तो आप पूरे काम को शुरू ही नहीं करना चाहते। अपने महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहें। आज आप जितने अच्छे हैं, आपकी जानकारी और कौशल तेजी से पुराना होते जा रहे हैं। जैसा कि बास्केटबॉल कोच पैट राइली ने कहा था, अगर आप बेहतर नहीं हो रहे तो आप बिगड़ रहे हैं। कभी भी किसी कमजोरी या कमी को अपने रास्ते में न आने दें। हर चीज सीखी जा सकती है और जो दूसरों ने सीखा है, आप भी उसे सीख सकते हैं। अपने क्षेत्र में हर दिन कम से कम 1 घंटा पढ़ें। सुबह थोड़ी जल्दी उठें और 30 से 60 मिनट तक किसी किताब या मैगजीन में पढ़ें जो आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद कर सके। जो भी महत्वपूर्ण कौशल हैं, उनके बारे में उपलब्ध हर कोर्स और सेमिनार लें। अपने पेशे या व्यवसाय की सम्मेलनों और बैठक में भाग लें। सत्रों और कार्यशालाओं में जाएं। सामने बैठें और नोट्स लें। कार्यक्रमों की ऑडियो रिकॉर्डिंग खरीदें। अपने आप को अपने क्षेत्र में सबसे जानकार और सक्षम व्यक्ति बनने के लिए समर्पित करें। चैप्टर 10 लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। आप असाधारण हैं। आपके पास विशेष प्रतिभाएं और क्षमताएं हैं जो आपको हर उस व्यक्ति से अलग बनाती हैं जो कभी इस दुनिया में रहा है। आपके पास ऐसे कार्य करने की क्षमता है या उन्हें सीखने की क्षमता है जो आपको अपनी पीढ़ी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बना सकती है। कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं या सीख सकते हैं जो आपको अपने और दूसरों के लिए बेहद मूल्यवान बना सकते हैं। आपका काम यह पहचानना है कि आपके अंदर कौन से खास क्षेत्र हैं और फिर उन क्षेत्रों में बहुत अच्छा बनने के लिए खुद को समर्पित करना है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, विशेष रूप से आय के मामले में, आपकी कमाने की क्षमता है। आपकी यह क्षमता आपको हर साल हजारों लाखों रुपए कमाने में मदद करती है, बस अपनी जानकारी और कौशल का उपयोग करके। यह आपकी क्षमता है कि आप अन्य लोगों की तुलना में विशेष कार्य तेजी और बेहतर तरीके से कर सकें। मान लीजिए आप अपना सब कुछ खो दें, घर, कार, नौकरी, बैंक खाता, लेकिन यदि आपके पास अपनी कमाई की क्षमता है तो आप सब कुछ वापस पा सकते हैं और उससे भी अधिक कमा सकते हैं। आप कौन सा काम खास तौर पर अच्छे से करते हैं? कौन सा काम करना आपके लिए आसान है लेकिन दूसरों के लिए मुश्किल है? अपने स्पेशल स्किल्स और एबिलिटीज का मूल्यांकन करना आपके जीवन और करियर में सफलता के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले अपने स्किल्स की पहचान करें। सोचें कि ऐसा कौन सा काम है जो आप खास तौर पर अच्छे से करते हैं, जो आपके लिए आसान है लेकिन दूसरों के लिए मुश्किल हो सकता है। फिर अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान दें। अब तक आपने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान देने वाले कार्य कौन से थे? इन महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानें जिन्हें पूरा करके आपने अपनी सफलता की नींव रखी। इसके साथ ही उस काम पर भी ध्यान दें जिसे आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। याद रखें, वही कार्य जिसमें आपको खुशी और संतुष्टि मिलती है, वही वह क्षेत्र है जिसमें आप सबसे अच्छे बन सकते हैं। अपने स्किल्स और एनर्जी को उन्हीं कामों पर लगाएं जो आपके जीवन और करियर में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 11 आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्ट्रेंट्स। हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में जो ऑब्स्टकल्स आती हैं, उन्हें पहचानना और दूर करना सफलता की कुंजी है। हर कार्य में एक लिमिटिंग फैक्टर होता है जो हमारी गति को निर्धारित करता है। यह ऑब्स्टैकल्स इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकती है। 80-20 रूल कहता है कि 80% ऑब्स्टैकल्स इंटरनल होती हैं और केवल 20% एक्सटर्नल। हमें ईमानदारी से यह पहचान करनी होगी कि मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे रोक रहा है। अपने जीवन और काम में ईमानदारी से उन ऑब्स्टैकल्स की पहचान करें जो आपको रोक रही हैं। दिन की शुरुआत एक इंपॉर्टेंट ऑब्स्टैकल्स को हल करने से करें, यह आपको ऊर्जा और प्रेरणा से भर देगा। याद रखें, हर बाधा के पीछे एक नई चुनौती होती है और इसे दूर करना ही आपकी सफलता की स्पीड तय करेगा। चैप्टर 12 टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। पुरानी कहावत है, इंच इंच करके सब कुछ आसान हो जाता है। बड़े कार्यों को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पूरी जिम्मेदारी पर ध्यान न दें, बल्कि उस छोटे कदम पर ध्यान फोकस करें जिसे आप अभी उठा सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा था,
1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। यह विलंब से बचने और कार्यों को तेजी से पूरा करने की एक बेहतरीन रणनीति है। एक बार सहारा रेगिस्तान को पार करते समय, जहां 500 मील का निर्जन रास्ता था, फ्रेंच अधिकारियों ने रास्ता दिखाने के लिए हर 5 किलोमीटर पर काले तेल के ड्रम लगाए थे। ये ड्रम रास्ते की एकमात्र पहचान थे। यात्री सिर्फ अगले ड्रम तक पहुंचने का ध्यान रखते थे और इस तरीके से वे रेगिस्तान पार कर जाते थे। इसी तरह जीवन के सबसे बड़े कार्य भी एक एक कदम करके पूरे किए जा सकते हैं। आपको बस यह करना है कि जितनी दूर तक आप देख सकते हैं, उतना ही आगे बढ़े। हर कदम के बाद अगला कदम अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। एक महान जीवन और करियर एक समय में एक कार्य को तेजी और कुशलता से पूरा करने से बनता है। फाइनेंशियल फ्रीडम हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाने से आती है। स्वास्थ्य और फिटनेस हर दिन थोड़ा कम खाने और थोड़ा अधिक व्यायाम करने से हासिल होते हैं। आप विलंब पर काबू पा सकते हैं और अपने लक्ष्य को एक एक कदम करके प्राप्त कर सकते हैं। बस पहला कदम उठाएं और फिर उसे एक तेल के ड्रम की तरह एक समय में पूरा करें। चैप्टर 13 पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो किसी के आने और उन्हें प्रेरित करने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे वह बन सकें जो वे बनना चाहते हैं। लेकिन सच यह है कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा। ऐसे लोग ऐसे रास्ते पर बस का इंतजार कर रहे हैं जहां कोई बस नहीं आती। अगर आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते और खुद पर दबाव नहीं डालते, तो आप हमेशा इंतजार करते रह जाएंगे। केवल 2% लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी निगरानी के काम कर सकते हैं और इन्हें लीडर्स कहा जाता है। यही वह व्यक्ति है जो आपको बनना चाहिए। आपका काम है कि आप खुद पर दबाव डालने की आदत डालें और दूसरों के भरोसे न रहें। अपने कामों की प्राथमिकता तय करें और सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले पूरा करें। अपने काम और व्यवहार के लिए ऐसे स्टैंडर्ड तय करें जो दूसरों के बनाए स्टैंडर्ड से अधिक हों। हर दिन थोड़ा पहले शुरू करें, थोड़ा अधिक मेहनत करें और थोड़ा ज्यादा समय तक काम करें। खुद को यह चुनौती दें कि आप जितना आवश्यक है उससे अधिक करें। हर बार जब आप अपने से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। कल्पना करें कि आपको अचानक 1 महीने के लिए शहर छोड़ना है। ऐसे में कौन सा काम आप सुनिश्चित करेंगे कि पहले पूरा हो? उसी काम को अभी से शुरू करें। सफल लोग हमेशा खुद पर दबाव डालते हैं और उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते हैं। असफल लोगों को हमेशा दूसरों के निर्देश और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। खुद पर दबाव डालने से आप तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। यह आदत आपको जीवन भर उच्च प्रदर्शन और सफलता की ओर ले जाती है। चैप्टर 14 मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। आपकी पर्सनल वर्किंग एबिलिटी और प्रोडक्टिविटी का आधार आपका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जी लेवल होता है। जब आप पूरी तरह से आराम करते हैं, तो आप थके होने की तुलना में 2, 3 या 5 गुना अधिक कार्य कर सकते हैं। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जो भोजन, पानी और आराम से ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग आप अपने जीवन और काम के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में करते हैं। आपकी खुशी और उत्पादकता के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने ऊर्जा स्तर को हमेशा बनाए रखें। लंबी अवधि तक काम करना, खासकर रात में, आपके काम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और गलतियों को बढ़ाता है। दिन के उन समयों की पहचान करें जब आप सबसे अधिक एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव होते हैं, और इन समयों का उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग कार्यों के लिए करें। थकावट प्रोक्रास्टिनेशन, काम टालने का एक बड़ा कारण है। जब आप अत्यधिक थके हुए महसूस करते हैं, तो एक ब्रेक लेना या पर्याप्त नींद लेना अधिक उपयोगी होता है। हर सप्ताह एक दिन पूरी तरह से आराम करें। हर रात 10 बजे तक सोने की आदत डालें और लंबे समय तक काम करने के बजाय खुद को रिचार्ज करने पर ध्यान दें। वीकेंड पर और छुट्टियों के दौरान पूरी तरह आराम करें। दिन की शुरुआत उच्च प्रोटीन और लो फैट वाले नाश्ते से करें। दोपहर के भोजन में सलाद और हल्का खाना खाएं। चीनी, नमक, सफेद आटे और जंक फूड से बचें। अपने शरीर को ऐसे खिलाएं जैसे आप एक विश्व स्तरीय एथलीट हैं। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और पर्याप्त आराम से आप अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ काम कर पाएंगे। उच्च ऊर्जा स्तर आपको बेहतर प्रदर्शन, अधिक खुशी और जीवन में बड़ी सफलता दिलाते हैं। चैप्टर 15 मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। अपनी सबसे अच्छी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए आपको अपना व्यक्तिगत प्रेरक बनना होगा। खुद को मोटिवेट करने और लगातार पॉजिटिव रहने की आदत विकसित करनी होगी।
आपकी 95% भावनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। जो घटनाएं आपके साथ होती हैं वे आपको प्रभावित नहीं करती, बल्कि आप उन घटनाओं की एक्सप्लेनेशंस कैसे करते हैं यह तय करता है कि आप कैसा महसूस करेंगे। खुद को लगातार पॉजिटिव बातें कहें, जैसे मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं यह कर सकता हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हमेशा दूसरों से कहें, मैं शानदार महसूस कर रहा हूं। हर स्थिति में अच्छाई खोजें। मुश्किलें आपको सिखाने के लिए आती हैं, न कि आपको रोकने के लिए। हर समस्या या बाधा में एक महत्वपूर्ण सीख छुपी होती है। दोष देने या शिकायत करने की बजाय समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करें। अपने लक्ष्यों और भविष्य के बारे में सोचें और बात करें। अपने सपनों और आदर्शों की कल्पना करें और सेल्फ टॉक करें। जब आप अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अधिक कॉन्फिडेंट और प्रेरित महसूस करते हैं। चैप्टर 16 प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत प्रभावी तकनीक है जो आपके व्यक्तिगत प्रदर्शन को सुधार सकती है और आपके जीवन को बदल सकती है। आपको हर कार्य को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए कुछ कार्यों को पोस्टपोन करना जरूरी है। छोटे और कम महत्वपूर्ण कार्यों को पोस्टपोन करें और सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट कार्यों को पहले करें। हाई परफॉर्मेंस करने वाले लोग यह तय करते हैं कि वे किस कार्य को पोस्टपोन करेंगे, जबकि लो परफॉर्मेंस करने वाले बिना सोचे पोस्टपोन करते हैं। अपनी प्रायोरिटीज को सही से निर्धारित करें। कम महत्व के कार्यों को स्थगित, आउटसोर्स या सौंप दें ताकि आपके पास महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अधिक समय हो। टाइम मैनेजमेंट में सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक शब्द है नो। आपको अपनी जिंदगी और समय का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए किसी भी ऐसे कार्य को नो कहना चाहिए जो आपके समय का उच्च मूल्य उपयोग नहीं करता है। इसे जल्दी कहें और बार बार कहें। आपको अपने समय का मूल्यांकन करना और उन कार्यों को पहचानना चाहिए जो समय का अधिक उपयोग करते हैं और जिनसे आपको कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता। जैसे एक उदाहरण में एक व्यक्ति को गोल्फ खेलने का शौक था, लेकिन जैसे जैसे उनका जीवन बदला, गोल्फ खेलने का समय उनके जीवन में तनाव बढ़ाने लगा और उन्होंने इसे छोड़ दिया। अपनी जिंदगी और कार्यों को कंटिन्यूअस एनालाइज करें और उन कार्यों को पहचानें जिन्हें आप छोड़ सकते हैं या दूसरों को सौंप सकते हैं ताकि आपके पास अधिक समय हो। यह निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। चैप्टर 17 डू द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल को मात देने और जल्दी अधिक काम करने के लिए सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है सबसे कठिन कार्य पहले करना। जब आप सबसे कठिन कार्य पहले करेंगे तो यह आपको बाकी कामों को करने के लिए ऊर्जा और प्रेरणा देगा। इसे अपना मेंढक खाना कहा जाता है। यह पर्सनल मैनेजमेंट स्किल्स में से एक है जो सबसे कठिन होते हुए भी सबसे इंपॉर्टेंट है। यू डेवलप दिस हैबिट बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। अपने वर्किंग डे के एंड में या वीकेंड पर आपको अगले दिन करने वाली सभी चीजों की लिस्ट बनानी चाहिए। इस लिस्ट की समीक्षा करें जिसमें ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य, वह कार्य जिसे पूरा करने या छोड़ने पर सबसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, को चुनें। इस कार्य को शुरू और पूरा करने के लिए आपको जो भी सामग्री चाहिए वह सब तैयार करें और सुबह काम शुरू करने के लिए सब कुछ व्यवस्थित करें। अपने कार्यक्षेत्र को पूरी तरह से साफ करें ताकि आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जैसे एक बड़ा मेंढक, सुबह के समय आपकी मेज पर बैठा हो और आपको बस उसे शुरू करने की जरूरत हो। सुबह उठकर तैयार हो जाएं और फिर बिना किसी विघ्न के सीधे अपने सबसे कठिन कार्य पर काम करना शुरू करें, बिना किसी अन्य कार्य के पहले। यह आदत बनाने के लिए आपको इस प्रक्रिया को लगातार 21 दिन तक दोहराना होगा, जब तक यह आदत में न बदल जाए। इस अनुशासन के साथ आप 1 महीने से भी कम समय में अपनी उत्पादकता को दोगुना कर सकते हैं। यह तकनीक बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह प्रायः वही काम करता है जो ज्यादातर लोग टालते रहते हैं। सबसे कठिन कार्य से शुरुआत करने से आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा और उत्पादकता मिलती है। चैप्टर 18 स्लाइस एंड डाइस द टास्क। बड़ी और महत्वपूर्ण कार्यों को टालने का एक बड़ा कारण यह होता है कि वे शुरुआत में बहुत बड़े और कठिन लगते हैं। इन कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने के लिए सलामी स्लाइस टेक्निक का उपयोग किया जा सकता है। इस टेक्निक में आप कार्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं और एक समय में केवल एक हिस्सा पूरा करने का निर्णय लेते हैं, जैसे सलामी के एक टुकड़े को खाना। जब आप एक छोटा हिस्सा पूरा कर लेते हैं तो आपको अगले हिस्से को करने की प्रेरणा मिलती है और इस तरह से आप पूरे कार्य को समय पर पूरा कर लेते हैं। एक अन्य तकनीक है स्विस चीज टेक्निक,
जिसमें आप एक निश्चित समय जैसे 5 या 10 मिनट के लिए कार्य करना तय करते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। इन दोनों टेक्निक से आप बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर काम को पूरा कर सकते हैं, जिससे आप कम समय में अधिक काम कर पाएंगे और प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकेंगे। चैप्टर 19 क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। यह टेक्निक आपको बड़े कार्यों पर काम करने के लिए निर्धारित समय में प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। अधिकांश महत्वपूर्ण कामों के लिए बड़ी अविच्छेदित समय अवधि की आवश्यकता होती है और आपको इन उच्च उत्पादक समय ब्लॉक्स को बनाने की क्षमता होनी चाहिए। सफल लोग हर दिन एक निर्धारित समय में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जैसे सेल्स पर्सन संभावित ग्राहकों को फोन करने के लिए 1 घंटा तय करते हैं। कुछ लोग हर दिन व्यायाम के लिए 30 से 60 मिनट का समय निर्धारित करते हैं, जबकि कई लोग रात को सोने से पहले 15 मिनट किताबें पढ़ते हैं। इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक है कि आप अपने दिन की योजना पहले से बनाएं और किसी विशिष्ट कार्य के लिए निर्धारित समय स्लॉट्स तय करें। जब आप अपने कार्यों को इस तरह से समयबद्ध तरीके से करते हैं, तो आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। एक अच्छा समय प्रबंधक वह होता है जो हर मिनट का उपयोग करता है, ट्रैवल और संक्रमण समय का उपयोग करके छोटे कार्यों को पूरा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने कार्यों को सही समय पर और अच्छे तरीके से पूरा कर पाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो से आपने जो सीखा उसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिश्रम करते हैं और कभी हार नहीं मानते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचारों का स्वागत है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी मेहनत जारी रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।